नमस्कार, himachalavibhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है नारी शक्ति को सम्मान। हिमाचल सरकार ने बनाया हर नारी का जीवन आसान। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में घरेलू गैस कनेक्शन दिया गया। बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना बनी सौगात। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना निसहाय महिलाओं के लिए मददगार बनी। बेटी है अनमोल योजना पात्र बेटियों को सशक्त बनाने में बनी संबल। उनके नाम 21,000 रुपए बैंक में करवाए गए जमा। शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जयराम सरकार के आखिरी सत्र में 19 बैठकें। विधानसभा अध्यक्ष बोले, महंगाई, बेरोजगारी, खस्ता सड़कों को लेकर पूछे गए ज्यादा सवाल। हिमाचल में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन और महिलाओं को 1500 रुपए देगी कांग्रेस। हिमाचल में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर अब रोजगार संघर्ष यात्रा चला रही कांग्रेस, बोले सीएम जयराम ठाकुर। एनपीएस कर्मचारियों से बोले मुख्य सचिव धीमान, केंद्र के निर्देश पर करेंगे योजना में बदलाव। चंबा में बादल फटने से तबाही, 15 वर्षीय युवक की मौत, गाड़ियां और पुल बहे। सेना के ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। कांगड़ा में मंडी पठानकोट एनएच पर हुआ हादसा, चालक शाहपुर से गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अब सुनिए बदलते हिमाचल की सुखद कहानी। जिला ऊना के बंगाणा निवासी राकेश कुमार नोएडा में एक बड़ी कंपनी में 8 वर्षों तक काम करते रहे। कोरोना महामारी के दौरान इनकी भी नौकरी छूट गई। हिम्मत, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे ने राकेश कुमार को अन्यों के लिए मिसाल बना दिया। राकेश ने अपने प्रदेश लौटकर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का सहारा लिया, गद्दा निर्माण उद्योग शुरू किया, अन्यों को भी रोजगार दिया, ऑनलाइन सेल का प्लेटफॉर्म भी बनाया, आपदा को अवसर में बदला। केवल जिला ऊना में ही 300 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर विकास की सुखद कहानी लिखी। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल की मौजूदा जयराम सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र परसों यानी 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सचिवालय प्रशासन ने सत्र की तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। 11 अगस्त को प्राइवेट मेंबर डे तय है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान कुल 367 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 228 तारांकित और 139 अतारांकित है। सभी सवाल विभिन्न विभागों को जवाब देने के लिए भेज दिए गए हैं। इसी तरह सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सदस्य ने ज्यादातर सवाल बढ़ती महंगाई, युवाओं में बढ़ते नशे, विभिन्न विभागों में रिक्त पद, सड़कों के खस्ता हाल को लेकर पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को शिमला में प्रेस सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त घरेलू बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्टार्टअप के लिए कांग्रेस सरकार 680 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा भी की जाएगी। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। प्रगतिशील हिमाचल के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर कसौली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर कई जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं जनता के बीच जाकर इन दिनों कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, लेकिन अब तो उनकी ही पार्टी की अध्यक्षता सरेआम कहने लगी है कि अगर अब की बार कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो 25 से 30 सालों तक नहीं आएगी।
सीएम ने कहा कि आज यही सच्चाई है और बीजेपी रिवाज बदलने के साथ प्रदेश में सत्ता की राजनीति को बदलेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज अगर हिमाचल प्रदेश विश्व स्तर पर अलग छाप छोड़ता है तो उसका श्रेय प्रदेश की मेहनतकश जनता को जाता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। अरे सुरेश भाई। हाँ कमला। सुना बहुत बीमार थे, अब कैसी तबीयत है? अब बेहतर हूँ। अच्छा, मुझे मुख्यमंत्री सहारा योजना के बारे में पता चला। मुख्यमंत्री सहारा योजना? हाँ कमला, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो उसे 3,000 रुपए की सहायता सरकार से मिलती है हर महीने। अब 3,000 रुपए मेरे बैंक खाते में हर महीने आ रहे हैं। अब जीना कुछ आसान हो गया है। अरे वाह, तो मुख्यमंत्री सहारा योजना बन रही है गंभीर रूप से बीमार लोगों का सहारा। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। एनपीएस कर्मचारियों की मांगों पर सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक आज मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एनपीएस से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में ये फैसला लिया गया कि एनपीएस कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करेगी ताकि सभी समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके। वहीं बैठक में कर्मचारियों को ये भी आश्वासन दिया गया है कि एनपीएस केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित योजना पर आधारित है और अगर भविष्य में केंद्र की ओर से जब भी इसमें कोई बदलाव होता है तो प्रदेश सरकार भी उसे तत्काल प्रभाव से लागू करेगी। प्रदेश में जारी बारिश के बीच सोमवार को जिला चंबा के सलूनी उपमंडल के सरोग और कंधवारा में बादल फटे। बडोगा गांव में भूस्खलन से मकान की दीवार गिरने से 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। युवक के माता पिता चोटिल हुए हैं। कंधवारा में बादल फटने से 6 घरों में मलबा भर गया। प्रभावितों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। सलूनी उपमंडल के सरोग प्रथम और द्वितीय में एक पैदल चलने वाला पुल, एक घराट, 2 गौशालाएं और 20 भेड़ बकरियां, गाय और बैल पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। भारी बारिश से जिला चंबा में 6 पक्के मकान, 7 कच्चे मकान, 5 गौशालाएं, 11 घराट क्षतिग्रस्त हुए हैं। 10 वाहन बह गए हैं। हड़सर भरमौर मार्ग पर पहाड़ी से गिरी चट्टान के कारण वाहन योग्य पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे मणिमहेश का रुख करने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हिमाचल के कांगड़ा में मंडी पठानकोट एनएच पर गांव खोली के पास सेना के ट्रक और स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार नगरोटा बगवा निवासी राकेश भाटिया की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक चालक को शाहपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम टांडा मेडिकल कॉलेज में करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बड़े खुश लग रहे हो जी। हाँ जी, 2017 में जयराम सरकार आई थी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में पहला फैसला लिया था हमारे हक में। अब तो बुढ़ापे की पेंशन लगाने की उम्र घटाकर 60 साल कर दी है। भाई, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलना, खुश क्यों नहीं होना। वर्ष 2017 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होते थे 400 करोड़ रुपए वार्षिक। अब जयराम सरकार खर्च कर रही है 1300 करोड़ रुपए वार्षिक। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।